हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिपार्टमेंट। लास्ट सेशन में हमने डिपार्टमेंट का मीनिंग किया एंड इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की। एंड आज हम इस सेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके फीचर्स करेंगे एंड टाइप्स करेंगे। जो डिपार्टमेंट है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जब हम डिफाइन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सा वर्क होता है। जो वर्क है हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं, जिस वर्क को एक काम में डिवाइड किया गया है उस एक काम को हम डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे डिफेंस का डिपार्टमेंट जो क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरह क्या होते हैं, हमने वर्क को डिवाइड कर दिया। जो एक मल्टीपल और यूनिफंक्शनल है वो काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट अपने टास्क हैं ये कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे प्राइमरी यूनिट होते हैं, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क विदाउट डिपार्टमेंट अज्यूम भी नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल है। तो इसीलिए ये प्राइमरी और सबसे बड़े यूनिट होते हैं। वैसे तो हम डिपार्टमेंट में क्या कह रहे हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके वर्क को हम स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जो एक स्मॉल पोर्शन है ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसके फंक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लार्जेस्ट यूनिट कहा जाता है। तो ये प्राइमरी एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। नंबर 2, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट क्या है, आज की नई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हमने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया है। तो ये ओल्डेस्ट एशियन टाइम से ही चलते आ रहे हैं। तो हमारे पुराने लिटरेचर में भी आप यही पढ़ते हैं कि सेनापति होता था, एक तरह से डिफेंस डिपार्टमेंट को रन करता था। फौजदार था, पुलिस डिपार्टमेंट को रन करता था। एंड इसी तरह जो खजांची है वो ट्रेजरी को, धन को मैनेज करता था। इस तरह हमने पहले भी क्या किए हुए थे, वर्क को डिवाइड किया हुआ था। तो ये ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट यूनिट है जिसके थ्रू काम को इजी किया जाता है। नंबर 3, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो डिपार्टमेंट होते हैं ये डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है, रियल चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं किसके अंडर आते हैं, जो रियल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, मीनिंग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आते हैं। एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनका एक मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल हेड होता है। तो इस तरह हमने अपने काम को डिवाइड कर रखा है जो एक पर्सन की लीडरशिप के अंडर ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल एंड प्लूरल हेडशिप ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट है ऐसा होता है कि इसमें सिंगल एक पर्सन है वो हेड हो सकता है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है, इसमें एक से भी ज्यादा पर्संस हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है जिसके अंडर वर्क करते हैं। तो डिपार्टमेंट में सिंगल हेडेड एंड प्लूरल हेडेड है, इसके अंडर ही डिपार्टमेंट को रन किया जा सकता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सिंगल हेडेड डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो यही ज्यादा रन होते हैं। नेक्स्ट इज 4 डिफरेंट बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है इसके 4 डिफरेंट बेसिस हैं, which is also very important question for shorts and long question। तो जो 4 डिफरेंट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट है इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहां पर जो बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें 4 बेसिस हैं, इनको डिफाइन किया है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो डिफाइन किए गए हैं। तो जो 4 बेसिस हैं वो क्या है, पर्पस और फंक्शन। जो किसी पर्पस को बेस मानकर हम डिपार्टमेंट को बनाते हैं, तो ये पर्पस जब फंक्शन बेस्ड होते हैं। जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, पूरी कंट्री में हेल्थ को इंप्रूव करना ये इसका पर्पस है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोसेस और टेक्निक, तो ये प्रोसेस
नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट्स हो गया, लीगल एडवाइस डिपार्टमेंट हो गया, इसमें नई टेक्निक्स हैं वो यूज किए जाते हैं। पर्सन और क्लाइंट, तो जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, तो जे एक पर्सन है, एक पीपल है, एक ग्रुप है, उसको टारगेट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड लास्ट वन इज प्लेस और एरिया ऑफ टेरिटरी, जो किसी प्लेस के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो जो इतने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं, वो जो मिनिस्ट्री है वो संभालती है। इस तरह 4 डिफरेंट बेसिस हैं जिसके ऊपर ही डिपार्टमेंट को हम फॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिवीजन है जो क्लियर कट होती है, तो जब भी हम डिपार्टमेंट को फॉर्म करते हैं, हो सकते हैं कि जो टेक्निक्स हैं या फिर जो बेसिस हैं आपस में इंटरमिंगलिंग है वो हो सकती हैं। तो इस तरह जे 5 मेन फीचर्स हैं डिपार्टमेंट की। जो डिपार्टमेंट की टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है लार्ज एंड स्मॉल डिपार्टमेंट्स, जिसको हम बिग डिपार्टमेंट्स, तो जी किसके ऊपर बेस्ड हो गया, साइज के ऊपर बेस्ड हो गया। एक डिपार्टमेंट का साइज कितना है, तो साइज हम कैसे देखते हैं, लार्जर नंबर ऑफ पर्सोनल, जिस पर्सन्स हैं जो एम्प्लॉय हैं वो कितने काम कर रहे हैं। अगर ज्यादा पर्सोनल काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लार्ज डिपार्टमेंट्स हो गया। अगर हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करते हैं। एंड इसी तरह जो लार्ज डिपार्टमेंट्स होते हैं इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं या यूनिट्स होती हैं जो कंट्री के सभी पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं। तो इसकी एक ब्रांच नहीं है, बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो इसको हम लार्ज और बिग डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट्स है हमारी कंट्री का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट्स माना जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल हैं वर्क करते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जे वे लार्ज डिपार्टमेंट में ही कंसीडर किया जाता है। तो लार्ज के ऑपोजिट क्या आ गया, स्मॉल डिपार्टमेंट, जिसमें लार्जर की जगह बहुत ही कम नंबर ऑफ पर्सोनल्स हैं वो वर्क करते हैं। इसकी ओवरऑल कंट्री में ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। तो जो स्मॉल डिपार्टमेंट है या लार्ज डिपार्टमेंट है, इनमें जो डिफरेंस है इट इज वन ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड। जे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जे एक डिग्री का ही डिफरेंस हो सकता है। तो जो स्मॉल डिपार्टमेंट है इसको कभी भी लार्जर डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये क्या है, स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं। हम इनको स्मॉल डिपार्टमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन की गई है, जिसमें सेंटर एंड स्टेट है वो वर्क करती है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें स्टेट है, स्टेट भी वर्क करती है, इसीलिए सेंटर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको स्मॉल डिपार्टमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है ओल्ड एंड न्यू डिपार्टमेंट। तो नेम ही डिफाइन कर रहा है, ओल्ड मीन जो पहले बहुत टाइम पहले फॉर्म किए गए थे वो हो गए ओल्ड डिपार्टमेंट्स। जो नए डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए गए हैं उनको हम कहेंगे न्यू डिपार्टमेंट। तो ये कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर्मेशन, इनको कितना टाइम हो गया फॉर्म किए को। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट है वो क्या है, बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है। डिफेंस डिपार्टमेंट है बहुत ही ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। तो हमारा नया डिपार्टमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो जे रिसेंट डेवलपमेंट है, तो जे कौन सा हो गया, न्यू डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट इज यूनिफंक्शनल एंड मल्टीफंक्शनल डिपार्टमेंट्स। तो यूनिफंक्शनल तो काम के ऊपर बेस्ड है, यूनिफंक्शनल जे किसके ऊपर है कि जे यूनि मींस होता है सिंगल वन। तो जो डिपार्टमेंट एक काम करता है हम उसको कहेंगे यूनिफंक्शनल, एंड जो बहुत ज्यादा टास्क करते हैं उसको हम कहेंगे मल्टीफंक्शनल। यूनिफंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस इंटरेस्टेड, जे कितने काम कर रहा है उसी के बेस पर हम डिपार्टमेंट्स को यूनिफंक्शनल एंड मल्टीफंक्शनल डिपार्टमेंट्स कहते हैं। यूनि का मीनिंग होता है सिंगल, और कॉम्पैक्ट फंक्शन एक ही काम करना है लेकिन एग्जैक्टली फुली वर्क करना है। तो जैसे हम एजुकेशन है तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, यूनिफंक्शनल डिपार्टमेंट सिर्फ एजुकेशन ही प्रोवाइड कराता है,
प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन, वो सभी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो वो एक ही काम कर रहा है लेकिन कॉम्पैक्ट फंक्शन कर रहा है। डिफेंस डिपार्टमेंट है वो हमको सिर्फ डिफेंस ही प्रोवाइड कराता है। तो मल्टी फंक्शनल क्या हो गया, जो डिफरेंट टास्क हैं वो कर रहे हैं। तो मल्टी में क्या हो गया, कैरी आउट मैनी डिफरेंट फंक्शन, एक ही डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा फंक्शंस कर रहा है। जैसे हम होम अफेयर्स की बात करते हैं, हमारे घर के जितने भी मैटर्स हैं, होम अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है वो संभालती है। फिनांस डिपार्टमेंट है, इसके भी मल्टी फंक्शनल है जी, सिर्फ बजट ही नहीं बनाती तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी होगी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से, या फिर डेट लेना है, अदर मैटर्स हैं, इनमें भी जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हो गया मल्टी फंक्शनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग और कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट्स। ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फंक्शनल है, तो ये किसके ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, जी कौन सा वर्क कर रहे हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज कैसे होगी, पोस्टल डिपार्टमेंट की, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो ये हमको क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स। एंड कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी ड्यूटीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जे क्या करते हैं, जे कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। एंड लास्ट वन इज सिंगल हेडेड और प्लूरल हेडेड डिपार्टमेंट। तो अगर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही हेड होगा उसको हम सिंगल हेडेड कहते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल हेडेड होते हैं। एंड प्लूरल हेडेड डिपार्टमेंट, जिसमें एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, तो वो काउंसिल है वो ही सभी डिसीजंस लेती है, प्लूरल हेडेड डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं। इस तरह आज हमने इस सेशन में जिसकी फीचर्स हैं एंड टाइप्स हैं वो किया। नेक्स्ट सेशन में हेडशिप करेंगे, मीनिंग जो प्लूरल हेडेड है एंड सिंगल हेडेड है इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।